हेलो गाइस, सबसे पहले तो ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, आप इस वीडियो को ओपन करके देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य यही है कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है। आपको जानना है कि प्राइस एक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ। भले ही आपको किसी ने वीडियो सजेस्ट किया होगा, सजेशन में आया होगा, या आपने सर्च कर कर देखा होगा, उद्देश्य तो वही है कि प्राइस एक्शन के बारे में आपको सीखना है। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और आप भी उस नॉलेज को यूज कर कर अच्छा प्रॉफिट कर सके या अच्छी एक्यूरेसी आप अपनी बढ़ा सके। ये मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। आप भले ही इसे पहला एपिसोड समझ लो, फर्स्ट वीडियो समझ लो, ये है बेसिक वाला होने वाला है, जो बिगिनर्स के लिए है। जो पहले से ट्रेडिंग करता है उन्हें थोड़ा बोर हो सकता है, बट जो बेसिक से करना चाहता है, यानी पहले से ट्रेड कर रहा है बट इन्हें बेसिक नॉलेज भी चाहिए, वो वीडियो देख सकता है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिंपल आपको बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन जान रहे हो अगर आप, तो आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ पता होगा। तभी आपको वर्ड मिला होगा प्राइस एक्शन की होता क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा ज्यादा बेसिक नॉलेज से ना, आपको थोड़ा नॉलेज पता ही हो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं एचडीएफसी बैंक के एक स्टॉक के चार्ट पर। देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो ये मैंने जो आपके सामने चार्ट ओपन किया है, ये एज ए एग्जाम्पल की बातें होगी। यहाँ पर अगर मैं कुछ बात कर रहा हूँ ऊपर या नीचे जानने की, ये सिर्फ और एग्जाम्पल होगा, आपको इसे रिलेट नहीं करना है। ठीक है। आते हैं, देखिए हम क्या कैसे वर्क करता है कोई भी स्टॉक। आपको दिख रहा होगा ऊपर नीचे इस तरीके से कोई भी स्टॉक है यहाँ पर वर्क करता है। अब ऐसा क्यों होता है पहले तो ये जानिए। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायर और सेलर, इन लोगों के बीच में घमासान युद्ध चलता होता है। यानी कि आधे लोग या काफी लोग चाहते हैं कि मार्केट जो यानी कि जो एचडीएफसी का स्टॉक है वो नीचे जाए, और आधे या काफी लोग चाहते हैं कि ऊपर जाए। इनमें से जो जीतता है उस तरीके से उस स्टॉक का बिहेवियर, यानी उस तरीके से वो अपने चाल चलन शो करता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी बायर्स जीतता है, कभी सेलर जीतता है। तो आपको करना क्या है प्राइस एक्शन में, यानी सीखना क्या है, इसी को सीखना है कि बायर और सेलर के इस मोमेंट को कैच करके, यानी इनको समझ के, क्या आने वाला प्राइस ऊपर जाएगा या आने वाला प्राइस नीचे जाएगा, इसका आंसर जो निकलता है। देखिए, 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, 100% कोई भी सही नहीं से हो सकता, बट आप जब प्राइस एक्शन यूज करते हो आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है बायर और सेलर के बीच में जो युद्ध होता है उस वजह से वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है। देखिए, पहले तो बायर की बात करूं या सेलर की बात करूं, यहां पर कुछ लोग जो है एक कैटेगरीज बना चुके हैं। मैं कैटेगरीज आपको बता देता हूं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे नीचे आता है जो लो वेटेज यानी मार्केट को कम कंट्रोल कर सकता है, वो है रिटेल ट्रेडर। उसके बाद आते हैं एफ आई आईज हो गए, डी आई आईज हो गए, एफ आई आई, डी आई आई, फर्म, इंस्टीट्यूट। ये जो चीज है ये मार्केट को काफी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल होता है, ज्यादा रिस्क कैपेसिटी होती है। तो एफ आई आई, डी आई आई, फॉरेन इन्वेस्टर, फर्म्स, इंस्टीट्यूट, ये लोग को मैं एक वर्ड देता हूं, हम उसे कहेंगे प्रो ट्रेडर। क्योंकि हम अगर रिटेल ट्रेडर है तो ये प्रो ट्रेडर है, इन्हें हमसे ज्यादा पता है, ये हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेड करते हैं। यानी कि पहले अगर प्राइस ऊपर जाने वाला होता है, तब कोई जो है प्रो ट्रेडर, कोई भी हो, वो फर्म हो सकता है, इंस्टीट्यूट, एफ आई डी आई का एक्शन होता है, वो इस चीज को बाय करते हैं, तभी स्टॉक ऊपर जाता है। अब यहां तक ऊपर चला गया, अब इससे ज्यादा ऊपर इसलिए जाता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर का। रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम भी ऊपर की तरफ के लिए वहां पर अमाउंट लगा देते हैं, और वहां पर बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोग अपने अपने प्रॉफिट बुक करने के लिए लगते हैं, भले ही वो प्रो ट्रेडर बुक करे या रिटेल ट्रेडर बुक्स करे। जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है अपने प्राइस का, प्रॉफिट का, तब मार्केट फिर से नीचे आती है। इसलिए आपको कभी भी इस तरीके से मार्केट बुक करते हुए नहीं दिखता, वो हमेशा इस तरीके से जाते हुए आपको दिखता है। वी कॉल इट एट अ जिगजैग, यानी कि एक ऊपर नीचे जाते तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से सेलर के लिए भी होता है, यानी सेलिंग साइड भी होता है। यहाँ पर प्रो ट्रेडर पहले सेल करता है,
फिर हमारे जैसे रिटेलर भी सेल करते हैं। अब जिन्हें भी प्रॉफिट बुक करना है वो बुक कर लेता है, या तब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है। यानी कि अगर बायर की साइड देखोगे तो इस तरीके के मोमेंटम, और सेलर की तरफ देखोगे तो इस तरीके के मोमेंटम। ये मार्केट के सबसे बेसिक नॉलेज आपको मैंने प्रोवाइड की। अब आते हैं प्राइस एक्शन पे। देखिए प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे करते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब आपको किसी चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको प्रॉब्लम पहले पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम है व्हाट इज प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन होता क्यों है। इन दो के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। प्राइस एक्शन क्या है, अगर आप किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन करोगे या किसी भी फ्यूचर्स का, आपको यहाँ पर जो है प्राइस दिखाई देंगे। यहाँ पर प्राइस यानी कीमत होती है, किसी भी स्टॉक की कीमत, किसी भी इंडेक्स की कीमत, किसी भी फ्यूचर्स की कीमत यहाँ पर, या कॉन्ट्रैक्ट की कह लो, कीमत यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर नीचे साइड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे टाइम, यानी कि किसी कालावधि में, यानी कि किसी समय पे उस स्टॉक का जो कीमत है वो किस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा है, ये हमें चार्ट बताता है। ऑफ कोर्स हमें कौन बताता है, हमने चार्ट में ही देखा, हमें चार्ट से ही समझ में आया कि किस समय में उस जो स्टॉक का कीमत किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था, वो हमें चार्ट बताता है। यानी कि जिस समय में, जिस अलग अलग समय में, ऑफ कोर्स समय अलग ही होगा, समय रुका हुआ नहीं, यानी कि बदलते समय में प्राइस किस तरीके से बदल रहा है, यही है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपके नाम में ही मीनिंग है। प्राइस का मतलब कीमत होता है, एक्शन का मतलब कोई कार्य, यानी कि उस पर कुछ एक्शन किया जाता है, तो यही होता है प्राइस एक्शन। तो इसका मतलब अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा चार्ट पे। यानी कि चार्ट इज अ फर्स्ट नेसेसरी टू डिफाइन अ प्राइस एक्शन। हमने देखा, अगर आप इसकी कोई भी डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन कुछ ऐसी बनती हुई दिखेगी जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, कि हाउ मार्केट प्राइस और हाउ स्टॉक प्राइस बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी किस तरीके से वो बिहेव करता है अलग अलग समय में, यही होता है प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन को यहाँ पर जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड होगा चार्ट पैटर्न, और थर्ड होगा मार्केट साइकोलॉजी। तो ये बातें हम लोग अगले जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड किया वो आपने कहीं नोट किया होगा, या आपने नोट नहीं किया तो मैं चाहता हूँ जो नोट नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, वो कहीं ना कहीं नोट कर ले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका टॉपिक हमारा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो नॉलेज प्रोवाइड किया गया वो समझा होगा, आपने कहीं ना कहीं नोट किया होगा। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के लिए ये वीडियो देखना काफी जरूरी है, तब भी आपको समझेगा कि कैंडल उस तरीके से क्यों बन रही है। थैंक यू आपका इस वीडियो देखने के लिए। अगर नॉलेज जो है आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी सीखे, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। नॉलेज पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।